पाली व कपरिया में तालाब घाट का, वहीं दोस्तपुर में सामुदायिक भवन का पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव दयाल पाली एवं कपरिया में तालाब घाट का एवं दोस्तपुर में सामुदायिक भवन का पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण झा ने शनिवार को अपने इच्छिक कोष से फीता काटकर उद्घाटन किया। कलवाही प्रखंड के कपरिया गांव स्थित राम जानकी कुटी ठाकुरबाड़ी तालाब में 9,94,000 की लागत से बनने वाली घाट व दूसरा दयालपाली गांव स्थित राजपूत टोला के पुरानी तालाब में 7,40,000 की लागत से बनने वाली घाट और दोस्तपुर गांव में करीब 9 लाख की लागत से बनने वाला सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद विधायक ने वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी ओर से विकास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र खतरे में है। सरकार जनता की आवाज और आंदोलन को दबाना चाहती है। उन्होंने आम जनता से सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता मुकेश सिंह, पप्पू सिंह समेत दर्जनों भाजपा नेता व सैकड़ों ग्रामीण उद्घाटन में शामिल थे। एक विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया। उसमें शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था। पूरे सभी अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, सारे विधायकों के साथ हम लोग विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के इशारे पर बिना उकसावे के शांतिपूर्ण जुलूस पर अकारण बिना चेतावनी के हमें प्रहार किया गया। सारे लोगों को लाठियों से प्रहार किया गया। इतना ही नहीं, पानी की बौछार की गई तेज धार से, आंसू गैस के अंदर गोले चलाए गए। ये अकारण था। इसका कारण है कि वह सरकार हताश हो गई थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे बिहार से कार्यकर्ता गांधी मैदान में पहुंचे। सरकार सोचती थी कि 200-400 लोग आएंगे, वहां 50,000 लोगों की भीड़, जिसमें सभी नौजवान थे। जब सड़क पर चल पड़े तो सरकार हताश हो गई और हताश होकर उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। ये पहली बार हुआ कि बिना चेतावनी के लाठीचार्ज दिया गया। हमने 40 साल के राजनीतिक इतिहास में बहुत सारे प्रदर्शन देखे हैं, विरोधियों का धरना देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा था कि बिना चेतावनी के कोई पुलिस लाठीचार्ज करती है। यह निश्चित रूप से बिना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आदेश से नहीं हो सकता। किसी कलेक्टर एसपी की हिम्मत नहीं है कि 80 विधायक चल रहे हों और 200 MP चल रहे हों, उसे बिना कहे हुए लाठीचार्ज करें। पूरी तरह ये सरकार का दोष है। सरकार कहती है कि उकसावे में किया, लोगों ने मिर्ची फेंका। मैं आज चुनौती देता हूँ कि वो एक भी वीडियो फुटेज दिखाएं कि कोई भाजपा कार्यकर्ता मिर्ची फेंक रहा है। हाँ, एक पुलिस कर्मी के शरीर पर कुछ लाल लाल चीज दिख रहा है, वो तो आप भी रख के फोटो खिंचवा सकते। मिर्ची फेंकते हुए फोटो दिखाइए, उस आदमी की पहचान करिए, या किसी ने पत्थर फेंका हो वो दिखाइए। लेकिन सभी लोगों ने टीवी पर, मीडिया पर देखा है कि किस तरह पुलिस बर्बरता पूर्वक कार्यकर्ताओं पर, MP पर, MLA पर लाठी बरसा रही है। एक भी कहीं दिख नहीं रहा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से ये कोई कार्रवाई हुई है। हद तक होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद जिला के महामंत्री विजय सिंह जी की हत्या हो, उनका निधन हो गया। वो उसी लाठीचार्ज के कारण जो भगदड़ मची और उनको चोट लगी, इस कारण वो गिरे और गिरने के बाद वो उनकी हत्या। लेकिन जिस तरह सरकार कर रही है, मुझे तो लगता है कि पुलिस भी ऐसी ही रिपोर्ट बनाएगी। ये बहुत चिंताजनक है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि विजय सिंह पार्टी के महामंत्री, पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहानाबाद में, जो उस दिन प्रदर्शन था, तो क्या वो भजन करने के लिए आए थे कि प्रदर्शन में आए थे? वो किसी और काम से नहीं आए थे। प्रदर्शन में वो मरे हैं और वो शहीद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको बोलेगी नहीं और इसको गांव तक ले जाए। जो भी 50 कार्यकर्ताओं के सर फूटे और उनके खून बहे हैं पटना की सड़कों पर। पटना की उस सड़क पर डाकबंगला चौराहे पर आज भी खून के धब्बे। वो खून बता रहे हैं कि सरकार ने कितनी बर्बरता पूर्वक काम किया।
सरकार ने कितना अलोकतांत्रिक काम किया है। जो लोग लोकतंत्र को बचाने का नारा देते हैं, सभी पार्टी मिल जाएंगे, इस देश में लोकतंत्र बचाएंगे, उन्होंने सरेआम लोकतंत्र की हत्या की पटना में 13 तारीख को। और ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या, क्या भारत में अब नीतीश कुमार के राज में लोगों को प्रदर्शन करने का हक नहीं है, धरना देने का हक नहीं है, विरोधी पार्टी को आवाज उठाने का हक नहीं है? कैसे चलेगा लोकतंत्र? भारत के जिन संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, वो इसी उम्मीद से बनाया था क्या कि आए जो सरकारी पार्टी होगी वो प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चलाएगी? और हमने क्या कहा था? हमने कौन सा बुरा मांग कहा था? पहला मांग किया था कि शिक्षकों को जो 20-20 साल से नौकरी किए, उन शिक्षकों को आप सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। आप सरकारी तनख्वाह तो देते ही हैं, भले ही आप पूरी तनख्वाह ना देते हो, लेकिन सरकारी तनख्वाह तो देते ही है। तो सरकारी कर्मी बनाने में क्या फर्क है? और लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने एक नया सर्कुलर जारी किया कि 20-20 साल जो शिक्षक नौकरी किए हैं, वो जब बीपीएससी की परीक्षा पास करेंगे तभी उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। ये तुगलकी फरमान, ये अन्याय है। हम इसकी आवाज उठाए थे। हमने आवाज उठाया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से जो भी चार्जशीटेड होता था उसे इस्तीफा करना पड़ता था, और मुक्त होने के बाद फिर वो सरकार में शामिल होते। वही नीतीश कुमार है, उन्होंने जीतन राम मांझी जी से इस्तीफा लिया, भारतीय जनता पार्टी के रामाधार सिंह से इस्तीफा लिया, और इसके बाद कई लोग से इस्तीफा इस आधार पर, अभी कार्तिक सिंह से उन्होंने कुछ ही दिन पर लिया है, जो आरजेडी के विधायक है। तो फिर तेजस्वी भी चार्जशीटेड है, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं? जिस दिन वो आरोप से मुक्त हो जाएंगे उस दिन रह जाएंगे, उस दिन फिर मंत्री हो जाएंगे। ऐसा हुआ है, जीतन राम तो मुख्यमंत्री तक। तो इसलिए ये भेदभाव क्यों है, भ्रष्टाचार से बचाव क्यों हो? और तीसरा मांग, जब आरजेडी 2019 के 20 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में। उसका पहला घोषणा था कि जिस दिन आरजेडी की सरकार बनी, हम एक कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बने हुए 11 महीने बीत गए, अभी तक एक भी नौकरी क्यों नहीं मिली? आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, वो कहाँ गया वादा? तो आप बाहर माफी मांगिए कि हमने झूठ वादा किया था, या माफी मांगिए कि हमने जो कहा है घोषणा पत्र में वो झूठ है। यदि आपने घोषणा पत्र में किया है तो नौकरी दीजिए। कुछ दिन पहले नौकरी देने का नाटक हुआ, लेकिन एक भी नई नौकरी नहीं की। तो जब हम लोग सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी, उसमें जब कुछ लोगों को नौकरी मिली, उसी को दोबारा से उन्होंने नियुक्ति पत्र देने का काम किया। ये विश्वासघात है और उन्होंने छलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आप विरोध में, ये चुप नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का रिकॉर्ड है, हमने लंबी लड़ाइयां लड़ी है। सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में लालू यादव जी के प्रशासन के खिलाफ लड़ाइयां थी, और लड़ाई के बाद लालू यादव जेल भी गए, और हम लोग सरकार में भी लड़े। हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार को नहीं छोड़ेंगे, हम चुप भी नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और धरना प्रखंडों में करेंगे, गाँव में इस आंदोलन को जलाएंगे। और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता के सहयोग से, और जो खून बहा है वो बेकार नहीं जाएगा। पटना की सड़कों में जो कार्यकर्ताओं का खून बहा है वो बेकार नहीं जाएगा। हम गाँव जाकर नीतीश कुमार सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आगामी 18 जुलाई को